नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर। खबर विशेष में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे अंबाला सौगात की, जहां प्रदेश में कैंसर पीड़ितों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब ऐसे में इलाज के लिए हाईफाई खर्चा तो आता ही है, साथ ही महानगरों में रहने की मशक्कत भी झेलनी पड़ती है। लेकिन अब अगर हम कहें कि अब इलाज के लिए ना तो चंडीगढ़ पीजीआई और ना ही दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि अंबाला में ही पूरी गारंटी के साथ बेहतर इलाज होगा, तो आप भी सोचेंगे कि कैसे? जवाब हमारी इस रिपोर्ट में है, जरा ध्यान से देखिए। भारत माता के। कैंसर पीड़ितों को बड़ी राहत, मनोहर सरकार ने दी बड़ी सौगात। अब दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत नहीं। अटल कैंसर केयर केंद्र में क्या है खास? कैंसर की बीमारी से आज हमारे देश में कई लोग परेशान हैं। जिनके पास पैसे और संसाधन की कमी नहीं, वो विदेश जाकर अपना इलाज करा लेते हैं। जिनके पास थोड़ा बहुत उपलब्ध है, वो महानगरों का रुख कर लेते हैं। लेकिन इन सब में पिसता वो है जो गांव या फिर छोटे शहरों में रहता है। मगर अब हरियाणा की मनोहर सरकार ने ऐसा फैसला ले लिया जिससे इलाज बस आपके घर तक पहुंच गया। दरअसल अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में स्थापित किए गए टेरिटरी केयर कैंसर सेंटर यानी अटल कैंसर केयर की सौगात हरियाणा वासियों को दी गई। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम मनोहर लाल समेत स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अस्पताल की खूबियां भी गिनवाई, साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसे। मित्रों, अभी हमारे खट्टर जी ने और अनिल विज जी ने आपको डिटेल में बताया कि ये जो कैंसर टर्शरी केयर सेंटर है, ये लगभग 72 करोड़ की लागत से बना है। ये 72 करोड़ तो स्पेसिफाइड है, लेकिन इससे ज्यादा इसमें लागत लगी है और यह आज आपको समर्पित हुआ है। यह भी बताया गया कि इसमें मॉड्यूलर ओटीज होंगे, ऑपरेशन थिएटर होगा। ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये लैस है और जो यहां पर जो मशीनें लगाई गई हैं वो लगभग ये कहा जा सकता है कि पीजीआई चंडीगढ़ के बाद उत्तर भारत में यह मशीन मोस्ट मॉडर्न मशीन यहां लगाई गई है, यह हम आपको बता सकते हैं। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर पीड़ितों को 2500 पेंशन प्रति महीना दी जाएगी। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने स्टैंड अप पॉलिसी लाई, लेकिन कुछ लोग सीट डाउन पॉलिसी लेकर आए हैं। मुफ्त की पॉलिसी कभी सुखद नहीं होती और क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, आप भी सुनिए। मैंने अभी डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर्स ने कहा कि 2 मशीनें ये हमारी और एक साथ में भवन है उसके अंदर लगे तो अच्छा होगा। वो 2 मशीनें हैं, एक है पॉजिटिव एमिशन टोमोग्राफी यानी पीईटी पैट जिसको बोलते हैं, और दूसरा है सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी अर्थात स्पेक्ट जिसको बोलते हैं। दोनों ये मशीनें हमने मंजूर कर दी हैं। इसके ऊपर 34 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और ये इस अस्पताल में आधुनिकतम मशीनें ये लगने वाली हैं। इस प्रकार की कुछ मशीनें तो ऐसी हैं जो पीजीआई रोहतक में भी हम नहीं लगा पाए कि इस हॉस्पिटल के साथ जैसे हर रोगी के साथ कोई ना कोई उसका सहायक आता है, अटेंडेंट आता है। अटेंडेंट्स के रहने की जगह अभी यहां नहीं बनी है। मैंने विज साहब को कहा कि तुरंत आप जमीन का प्रबंध करिए, 100 लोगों का एक अटेंडेंट का जो हॉस्टल है वो भी एक यहां बनाएंगे ताकि अटेंडेंट्स आए वो रुक सके। आज उनको धर्मशालाओं में इधर उधर भागना आना पड़ता है, तो इसलिए उसको भी हम ये सुविधा देना चाहते हैं। हमारे यहाँ कैंसर का जो रोगी होता है, इलाज के लिए तो हमने सब कर दिया, लेकिन एक सीमा से आगे जब वो बीमारी कैंसर की बढ़ती है
तो वो काम करने में भी सक्षम नहीं रहता है। तो मैंने विचार किया है कि जैसे हम ओल्ड एज पेंशन देते हैं, ऐसे जो स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो कैंसर पेशेंट होंगे उनको भी हम 2,500 रुपये महीना उसी प्रकार की पेंशन देंगे। अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अस्पताल को शुरू करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। आज यूक्रेन और रूस का झगड़ा होता है तो दोनों के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री से बात करते हैं। और अभी अमेरिका के और रूस के दोनों के दूत रूस और यूक्रेन के युद्ध पर बात करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के पास आए। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। दिल का रोग हो गया था, कोई दिल की बीमारी हो गई थी, मैं पीजीआई में एडमिट हो गया। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, वो मेरा हालचाल पूछने आ गए। वहां पर 2 दिन पत्रकार भी बैठे थे, कहते क्या हाल है? मैंने कहा जी मेरा हाल तो ठीक है। कहते यहां कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने कहा जी यहां तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे नाम से ही सारे भागते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे शहर के लोगों को दिक्कत है। मुझे कहने लगे बना दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि विधानसभा के अंदर और बाहर तो मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस कैंसर केयर सेंटर में क्या खास है, तो जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर मनोहर सरकार का ये कदम प्रदेश के कैंसर रोगियों के लिए कितना खास है। दिल्ली और यूपी के मरीजों को भी फायदा, 72 करोड़ की लागत, 50 बेड्स की क्षमता, कैंसर सर्जन से लेकर 75 रेगुलर स्टाफ करेंगे इलाज। अब पीजीआई और दिल्ली मुंबई जाने की नहीं होगी जरूरत। राउंड +3 फ्लोर का बना सेंटर, ओपीडी, आईपीडी और देखभाल सेवाएं मिलनी होगी आसान। सेंटर में नवीनतम उपकरण का होगा इंस्टॉलेशन। PGIMS में नहीं है ऐसी सुविधा। अब जब प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात मिल गई है तो ऐसे में उस वर्ग के लिए खासा खुशी की बात है जो अपनी मांगों को लेकर भटक भी रहा था और परेशान भी हो रहा था। आज वो परिवार सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो जहां